स्टूडेंट्स, आज हम समांतर श्रेणी का सिलेबस अब तक पहुंचाने के बाद आज कुछ अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं। आज हम कक्षा 10 के 7वें चैप्टर्स निर्देशांक की ज्यामिति के बारे में समझेंगे। इसे समझने के लिए चतुर्थांश को समझना बेहद महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित कुछ बातों को भी हम जानेंगे। आइए समझते हैं ये चतुर्थांश क्या होते हैं और ये इनसे संबंधित जो पॉइंट्स होते हैं या हम बिंदु चतुर्थांशों में कैसे देखते हैं। अक्षें क्या होती हैं, कौन सी अक्षों को भुज कहा जाता है, किसे कोटि कहा जाता है, बिंदु में भुज और कोटि क्या क्या होते हैं, क्या ये एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। चित्र में आपका एक चतुर्थांश प्रदर्शित है। ये समांतर या लंबवत दो रेखाओं से मिलकर बनता है। क्षैतिज को रेखा को x अक्ष और लंबवत रेखा को y अक्ष कहा जाता है। मूल बिंदु O के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु से दाईं तरफ के सभी मान धनात्मक होते हैं और बाईं तरफ के ऋणात्मक। ठीक ऊपर के मान धनात्मक, ठीक नीचे के मान ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थांशों की गणना यहाँ से करते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। हम बिंदु को देखें तो बिंदुओं के चिन्ह इस प्रकार होते हैं। पहला चिन्ह x अक्ष का, दूसरा y अक्ष का होता है। तो यहाँ x अक्ष का चिन्ह धन है, y का भी धन, तो धन धन रहेगा। यहाँ x अक्ष का ऋण चिन्ह है, ये धन है। ठीक इसी प्रकार ऋण ऋण और धन और ऋण होंगे। x अक्ष को भुज कहा जाता है, y अक्ष को कोटि कहते हैं। अगर कोई बिंदु x, y है तो उसमें x जो पहला मान होगा वो भुज होगा और दूसरा मान होगा वो कोटि होगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। किसी भी बिंदु की y अक्ष से अगर दूरी निकालनी है तो भुज के मान के बराबर होगी और x अक्ष से दूरी निकालनी है तो कोटि के मान के बराबर होगी। ये समझते हैं क्या होते हैं। जैसे ये बिंदु दिया गया है, इसकी हमें x अक्ष से दूरी चाहिए तो ये कोटि यानी कि y का मान हो जाएगा और इसी बिंदु की अगर हम y अक्ष से दूरी चाहिए तो भुज के बराबर यानी x हो जाएगी। आइए समझते हैं। x अक्ष पर बिंदु को x, 0 लिखा जाता है क्योंकि x अक्ष पर x का तो मान होता है लेकिन y का मान 0 होता है। ठीक इसके विपरीत y अक्ष जब आती है तो y का मान होता है और x का मान 0 होता है। आगे समझते हैं कुछ फार्मूलों के बारे में। अगर हमें दो बिंदु P और Q जिनके निर्देशांक x1 और y1, x2 और y2 ज्ञात हों तो इन दोनों के बीच की दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं। ये x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग और होल रूट, इस सूत्र से दूरी ज्ञात की जा सकती है। यहाँ x1 x2 में परिवर्तन कर सकते हैं जो कि फार्मूले में दिखाया गया है, यानी कोई फार्मूला गलत नहीं होगा क्योंकि वर्ग करने पर चिन्ह धनात्मक रहता है। आइए इनसे समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिन्हें आपको नोट कर लेना है। अगर तीन बिंदु दिए गए हैं पी क्यू आर, अगर ये त्रिभुज बनाते हैं तो दो दो भुजाएं निकालेंगे। पहले पी क्यू के बीच की दूरी, फिर क्यू आर, फिर पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज बनेगा। इस स्थिति में त्रिभुजों के नामकरण कैसे करेंगे। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। एक कर्ण मान सकते हैं, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग होगा। अगर कोई चार बिंदु पी क्यू आर एस दिए गए हैं तब हम चारों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे और विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, यानी इस टाइप का आपका होगा पी क्यू आर एस, तो ये विकर्ण कहलाए जाएंगे। ये तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी ज्ञात कर लेंगे और पी आर और क्यू एस विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। अगर ये सब बराबर आते हैं यानी कि
ये चारों भुजाएं अलग अलग बराबर और विकर्ण अलग अलग बराबर आते हैं तो ये वर्ग होता है। अगर ये विकर्ण बराबर नहीं आते, आमने सामने की भुजाएं बराबर आती हैं, जैसे पी क्यू और आर एस, जैसा कि इसमें लिखा है क्यू आर और पी एस, और ये विकर्ण बराबर आते हैं तो ये आयत होता है। इसके बाद संरेख की एक सवाल आता है जिसकी शर्त महत्वपूर्ण है। दो फार्मूले होते हैं, या तो आप इससे सिद्ध कर सकते हैं, ये कठिन पड़ता है, हम इससे सिद्ध करेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि तीन बिंदु दिए होते हैं तो इसमें 1/2 लगा दें तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखें तो इसमें 1/2 जीरो में चला जाए तो यही बचता है, x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 इज इक्वल x3/1 - y2 इज इक्वल 0 आए तो संरेख होंगे, अगर 0 नहीं आए तो संरेख नहीं होंगे। संरेख वाले सूत्रों में हम इतना मान लेकर चलेंगे, हमें 0 लाना होगा। आइए समझते हैं कुछ सवालों को। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है ये, अरिहंत का नहीं होगा। मैं एनसीईआरटी की प्रश्नावली प्रोवाइड कराऊंगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछिए, सवाल प्रदर्शित है तो पहले बिंदु को x1 y1 -5, 7 और दूसरे को x2 और y2 मान लेंगे। उस सूत्र d बराबर √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग लिख लेंगे। सब बाकायदा मान रख लेंगे, चिन्ह सहित मान रखे जाएंगे। माइनस है तो माइनस रहेगा, इसका मान -1 है तो चूंकि माइनस यहाँ था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ y1 7 है और ये माइनस का 3 बना था। एक में से 5 घटाए ऋण का 4 बचा, यहाँ भी 4 बचा। ऋण 4 का वर्ग 16 होगा क्योंकि ऋण का वर्ग प्लस, यहाँ भी 16, 16 दूनी 32। ये 4 चौकू 16 दूनी 32, यानी 4 गुणे 2 खंड बनते हैं तो 2 के वर्ग जोड़े नहीं बनते तो रूट में बना रहेगा, 4√2 इकाई आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम टू सेम सवाल है, इसे आप समझ लेंगे और उम्मीद है लगा लेंगे। यहाँ पर बिंदु 0 0 है, ये दूसरा दिया था तो 0 में से 36 घटाया और तो -36 बचा, -36 का वर्ग प्लस 1296 आएगा। या 0 में से ऋण 15 जाएगा तो -15 बचेगा, इसका वर्ग 225 होगा। ये टोटल 1521 आएगा, इसका वर्गमूल 39 निकल के आएगा। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ कठिन सवालों की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, संरेख वाले सवाल अक्सर एक आध पूछे जाते हैं। हर साल एक सवाल 2 नंबर 3 नंबर आता है, हो सकता है 4 में आ जाए। तो यहाँ पर हम इसमें 2 सवाल लेकर चलते हैं। पहले हम इन 1,5, 2,3 और 2,11 प्लस के लेकर चलते हैं, तब ये संरेख निकल के आएंगे। हमें सिद्ध करना है संरेख हैं अथवा नहीं, निर्धारित करना है। तो हम एक में संरेख दिखाएंगे क्योंकि हम चिन्ह बदल दिए, 2 सवाल बना दिए हमने। तो सबसे पहले हम किताब में आपका माइनस माइनस होंगे तो हमको इधर लगा किताब वाला, हालांकि किताब वाले में संरेख नहीं निकलेंगे, लेकिन जब प्लस कर लेंगे तो यही सवाल 0 देगा, संरेख होंगे। तो इसके लिए x1 y1 पहले बिंदु को मान लेंगे, x2 y2 दूसरे को मान लेंगे, x3 y3 तीसरे को मान लेंगे। संरेख सिद्ध करना है तो ये सूत्र लिखेंगे, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अपनी अपनी जगह पर सब मान रखेंगे। x1 का मान 1, y2 आपका मान 3 है, या इसके बाद आपका y3 ऋण 11, धन का 11 है तो ऋण 11 रहेगा क्योंकि ये ऋण है। ठीक इसी प्रकार से पहलू से रखेंगे। सोल्व करेंगे तो 1 गुणे यहाँ 3 - 11 ऋण 8 बचेगा, 2 गुणे 6 बचेगा, 2 गुणे यहाँ -2 बचेगा, तो ऋण 8 प्लस 12 -4, इसे माइनस के साथ एक साथ जोड़े जाएंगे तो -12 प्लस 12 इज इक्वल 0 संरेख, क्योंकि 0 आ गया इसलिए संरेख। अगर हम यही प्लस ना लेकर माइनस चिन्ह लें तो ये -22 आता है, इसलिए 0 नहीं है, इसलिए ये संरेख नहीं होंगे। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लें। अगला आता है कि जांच कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं अथवा नहीं। हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी कम से कम 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी, और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुजों में भुजाएं निकालेंगे। भुजाएं बीच की दूरी होती हैं। शीर्ष आपके जैसे त्रिभुज बना लें, हम कोई भी त्रिभुज बना लें, यहाँ ए बी सी, तो हम तीनों भुजाएं निकाल के देखेंगे। अगर कोई 2 भुजाएं बराबर निकल के आती हैं, यहाँ ए बी और बी सी बराबर निकल के आती है तो ये 2 बराबर, तो ये बराबर नहीं है, फिर भी 2 बराबर हैं तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले शीर्षों को हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे, क्रमशः ए बी फिर बी सी और फिर सी ए के बीच की दूरी
निकालते चले जाएंगे। सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो 5 माइनस x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, चूँकि ये प्लस का है तो ये माइनस रहेगा, तो ये √37 है। इसी प्रकार से तब ये x1 और ये x2 बन जाएगा। जब इसके बीच की दूरी करेंगे तो x1 की जगह x2 का मान रखेंगे और x2 की जगह x3, वैसे y2 की जगह y1 की जगह y2 और y2 की जगह y3 की वैल्यू रखी जाएगी। फिर इसे लिखेंगे तो x1 और ये x3 का कार्य करेगा, तो x2 जहाँ आता है वहाँ x3 रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे मान निकल के आएंगे। जब हम देखते हैं यहाँ पर पाते हैं कि √37 ए बी और बी सी बराबर हैं और तीसरी बराबर नहीं है, तो दो बराबर तीसरी नहीं आता, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बीच की दूरी निकालना सबको आती होगी, सीखेंगे, निकालेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो हमसे फिर पूछिए, हमने पहला ही सवाल बता दिया था, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब आप हम इसे और इसे लेकर चलेंगे तो ये x1 का कार्य कर रहा होगा, ये y1 का कर रहा होगा, ये x2 और ये y2। जब हम इसे और इसे लेकर चलेंगे तो ये x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा, तो ये मान रख के हम निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ चुका है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और ऋण 2, 9, थोड़ा गलती थी, ऋण 2, 9 ये धन का 9 है, से समदूरस्थ का मतलब एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु है जो इस और इस बिंदु से समान दूरी पर है। तो हम एक्स अक्ष पर बिंदु मानेंगे हमेशा x, 0 और वाई अक्ष में माना तो 0, y हमने लिखा था, तो इसे p मान लेंगे और एक a और b इस टाइप से लिख लेंगे। तो ये इससे ये और इससे ये दोनों की दूरियां कैसी हैं, समान। इसका मतलब pa बराबर pb, इसका मतलब इसके और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर हुई। सूत्र लगाएंगे, जब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 और तब ये आपका x1 और y1 होगा और ये x2 और y2 होगा। जब इसके बीच की निकालेंगे तो x1 y1 ये हैं और ये x2 और y2 होगा। ये मान हम रख लेंगे x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, चूँकि माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0 चूँकि y1 0 है और y2 ऋण का 9 था, सॉरी धन का 9 है तो ये ऋण का रह जाएगा। यहाँ पर x1 x है और y1 x2 2 है, तो x माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर 0 और ऋण का है तो ये धन का 5 होगा। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो रूट हट जाएंगे वर्ग से, तो आपका ये अंदर जो बचा वही मटेरियल बचेगा, x+2 का होल वर्ग प्लस यहाँ ऋण 9 का वर्ग यानी 81 आएगा, इज इक्वल x-2 का वर्ग यहाँ प्लस 5 का वर्ग यानी 25 आएगा। यहाँ a प्लस बी का होल वर्ग x² प्लस 2 का वर्ग 4, यहाँ 2ab 2 दूना 4 और x आएगा प्लस 81, यहाँ x² प्लस b² माइनस 2ab होगा। तो इससे जब हम इधर लाएँ तो x² इधर ऋण का होगा तो कट जाएगा और ये इधर लाएंगे तो ऋण का कट जाएगा। ध्यान रखें बराबर के दोनों तरफ अगर समान प्रकार के पद हैं और चिन्ह में भी समान है तो कट जाते हैं। तो हम x का ये बचा और x का ये, तो इसे इधर लाए 4x और 4x बराबर, और ये 25 इधर था इसे इधर ले गए तो -56 बचा, काट दिया तो ये कुल मिला के ऋण का 7 बचा। तो ये बिंदु हमने जो माना था x, 0 तो उसकी जगह पर ऋण 7, 0 रख दिया जाएगा। इसी प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम टू सेम है, इससे हल करने की कोशिश कीजिएगा। आइए समझते हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने इस सेक्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं क्योंकि समय की अभाव होता है, इस वजह से हम अच्छे क्वेश्चन पहुंचा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी होती रहे, और हो सकता बाद में समय ना मिले तो अभी तैयार करते रहें, ढिलाई बिल्कुल ना बरतें। बाई के किस मान के लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है? दूरी दे रहा है 10 मात्रक। एक बिंदु को हम मान लेंगे इसे x1 y1 कह देंगे, एक को मान लेंगे x2 y2। दूरी का ही सूत्र लाएंगे क्योंकि दूरी 10 मात्रक है, सूत्र लिख लिया मैंने। दूरी d की जगह 10 रख लिए, x1 x2 ये सब वैल्यू दी गई हमने रख लिए। जब हमें रूट हटाना हो तो हम वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग होगा, इधर वर्ग होगा तो 10 का वर्ग 100, इधर वर्ग हुआ तो वर्ग से रूट कैंसिल होगा। तो यहाँ पर 2 में से 10 घटाएगा ऋण 8 का वर्ग 64 होगा, प्लस यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन करें तो माइनस चिन्ह का वर्ग
प्लस ही रहेगा और यहाँ दोनों चिन्ह हट जाएंगे तो 3 प्लस वाई का होल वर्ग रहेगा। ये 64 इधर भेज दीजिए, 36 बचेगा। इधर ए प्लस बी का होल वर्ग 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 3 6 वाई हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये निकल गया। हम 36 को इधर भेजेंगे और टोटल इधर लिख लेंगे। तो इस टाइप से वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 9 वाई इधर आया, 36 हो गया बराबर 0। 9 में से 36 हटा, ये द्विघात समीकरण बन गया है, पिछले हल करवा चुके हैं। तो यहाँ 27 के 2 फैक्टर करेंगे, 9 3 27, 9 में से 3 गया 6। तो ये रख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 इज इक्वल 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0। दो दो युग्म करके हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बाई कॉमन होगा, तो बाई प्लस 9, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो बाई यहाँ 9 3 27 और निकल गया तो प्लस 9 आएगा। तो एक सेक्शन आप खंड होगा आपका बाई प्लस 9, दूसरा होगा बाई माइनस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण में जो हम एक्स या बाई के मान निकालते हैं तो एक एक खंड को 0 करते हैं। तो सबसे पहले बाई प्लस 9 को 0 करेंगे तो धन वाला ऋण हो जाता है और ऋण वाला धन हो जाता है। तो बाई के यही 2 मान आएंगे। धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी। इसके साथ साथ तैयारी करते रहें।